बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। कोई इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, रब्बुल आलमीन उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और इसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। नए दिन का आगाज़ हो चुका है, बच्चों को भेज दिया है और अब खुद नाश्ता करने की तैयारी कर रहे हैं। चाय निकाल ली अपने लिए, क्योंकि ज़्यादा ये सही लगता है कि बच्चे पहले अपने मदरसे और स्कूल चले जाएं फिर नाश्ता करें। मैं तो यही करती हूँ, अक्सर यही होता है। और कभी अगर इन केस जल्दी उठ जाएं, लेकिन आजकल ये है कि बच्चे देर से भी उठ रहे हैं। सर्दियों की वजह से ना ज़रा सुस्ती सी आती है और मुश्किल होता है इस मौसम में ज़रा उठाना और फिर उनको मुँह हाथ धुलाना। और फिर जब वो मतलब छोटे ही हैं, खैर इतने ज़्यादा बड़ी नहीं हैं बेटे तो उनको तैयार करना ज़रा टाइम लग जाता है। तो अब ये नाश्ता कर रहे हैं सुकून से, और नाश्ते के बाद बहुत से काम हैं, उन्हें भी निपटाना है साथ साथ। तो ये आ गई घड़ी को साफ़ कर रही थी। आज काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मिट्टी मिट्टी हो रही थी। हल्की फुल्की डस्टिंग चलती रहती है, कभी कोई दीवारें झाड़ ली, दरवाजे झाड़ लिए, हफ्ता 15 दिन में ये काम होता रहता है। तो अब ये घड़ी का भी, ये मेरे अपने जेएस की घड़ी थी। और ये देखें, ये जो किनारियाँ होती हैं ना, उसको फिर मैं झाड़ू का जो तिनका होता है उसके ज़रिए अंदर से देखें इस तना निकालती हूँ, इसके अंदर जो फंस जाता है। और अब मौसम भी खैर ऐसा हो रहा है, इसमें काफ़ी मिट्टी मिट्टी लगती है, लगता है ऐसे जैसे सफाई भी कर लो तो या डस्टिंग कर लो कहीं की भी या फ़र्श की, तो वो ऐसा लगता है मिट्टी मिट्टी पैरों पे ऐसी किरकिराहट सी महसूस होती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है और अजीब सी फीलिंग आती है, अजीब सा लगता है बहरहाल, क्योंकि सफाई की आदत है और मेट का काम भी समझ में नहीं आता था। लगाया था एक ही दफ़ा लगाया, लेकिन समझ में नहीं आया। ये देखें, क्योंकि वो करके चली जाती थी, वो तो आगे आगे से ऊपर से करा, और क्या है नीचे किस तरह है, गेट को आगे पीछे भी नहीं कर पाती थी। जो डोर होते हैं रूम्स के, तो उनको भी नहीं करती हैं, बस जो आगे सामने नज़र आ गया उसको। और फिर ये कि पूरा आप उनको सेट करके तो इससे बेहतर है भाई खुद ही नहीं कर लें। तो मैं तो मुश्किल से 2-3 महीने, वो भी बहुत मजबूरी थी इस वजह से लगाया था। और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। बस ये कि अब ज़रा सा शेड्यूल चेंज हो रहा है, हर चीज़ का चेंज हो रहा है, क्योंकि जो अपनी रूटीन के हिसाब से काम हो रहे थे वो अब हो नहीं पा रहे, उसमें उस तरह नहीं कर पा रहे। और फिर बच्चे जब आपके साथ हों, छोटे बच्चे हों, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो ये कि गैस का सबसे ज़्यादा, उसकी वजह से आपकी टाइमिंग और आपके जो शेड्यूल था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मेरा तो इसी तरह हुआ है कि मुझे रात भर पूरा दिन गैस नहीं है और फिर रात को इस तरह करना है। और ये देखें घड़ी में क्या बज रहा है, ये घड़ी का रियल टाइम है। लेकिन आप लोग भी बताइएगा, मैं 10-15 मिनट ना आगे रखती हूँ। 10-15 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 10 मिनट तो लाजमी मैं अपनी घड़ी को आगे रखती हूँ, क्योंकि इसी को देखकर ये लोग उठ रहे होते हैं। हस्बैंड साहब का यही होता है कि बिल्कुल फिर उनकी वजह से करना पड़ता है, और बेटी की वजह से कि वो ज़रा उठाने में उनको सुबह के, स्पेशली जब स्कूल और मदरसे की टाइमिंग हो तो उनको इसी तरह उठाना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा तो फिर मैं ये करती थी, लेकिन अब अंधेरा काफ़ी देर तक रहता है सुबह का ना, तो वो लोग उससे भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। मैं तो खैर यही करती थी पहले ना गर्मियों में, कि ना काफ़ी टाइम आगे कर लिया करती थी कि ये लोग जल्दी से उठ जाएँ किसी तरह ना, कि टाइम दिखाती रहती है, बेटे टाइम देखो, आप देखें टाइम, तो इस तरह करके करती थी। अब खैर ये देखें साफ़ कर ली, इस पे पता नहीं पानी टपका था, तो इस वजह से इस पे ये हल्का सा डॉट सा नज़र आ रहा है ना, ये देखें इस तरह कुछ हुआ है इस पे। हालांकि इधर कहीं से पानी आने का रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी। और ये मेरी शादी की है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन नहीं, जब से माशाल्लाह ये चली ही रही है। इसमें बस ये कि सेल तो डलते ही हैं, उनकी एक लाइफ होती है, उनकी एक टाइम पीरियड होता है, उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन ये कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कंप्लेन आई हो। माँ बाप भी किस तरह अपने बच्चों का जहेज़ कर रहे होते हैं कि अच्छे से अच्छा करके हम दे दें। हर एक माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि ऐसी चीज़ हम अपने बच्चों को दें
तो मैं देखें तो सही कब से चल रही है। और आजकल की अभी अगर बच्चों की हम लेकर आ जाते हैं हाथ में पहनने वाली, तो उसमें कंप्लेन आ रही है। पहले की चीज़ में भी खैर फ़र्क है, लेकिन इतनी भी पहले की नहीं है। मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ लेकिन ये कि हाँ, 10-15 साल में भी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आया है, काफ़ी फ़र्क आया है। प्राइसेस में भी काफ़ी फ़र्क, वो तो खैर है महंगाई की वजह से, लेकिन ये कि क्वालिटी में भी बहुत काफ़ी डिफरेंस नज़र आया है कि पहले की चीज़ों की लाइफ थी और अब जो ला रहे हैं चाहे तो चाइना प्रोडक्ट्स, लेकिन ना जब वो एक दफ़ा ख़राब हो गई तो वो कहते हैं कि बस ये एक्सपायरी है, ये भी चल रहा है। खैर अब ये देखें, इसको इसके अपनी जगह पे सेट कर दिया। और ये हमारे यहाँ टाइम टाइम से अम्मी के यहाँ से आता रहता है। ये सौगात मेरी आती रहती है। जब भी वो अपने घर के उनका भी आता था तो लाजमी मेरे घर में भी बच्चों के लिए स्पेशली। अब वो बच्चे तो खाली ये वाली खाते हैं, ये वाली पत खाते हैं, नीचे वाली इतनी ज़्यादा शौक़ से सारे बच्चे नहीं खाते। तो हम लोग भी होता है ना खाने के बाद अच्छा होता भी ऐसा है कि सर्दियाँ हैं ना, तो खाने के बाद कुछ मीठा भी खाने को थोड़ा सा ये कि चलो थोड़ा सा ही खा लें। तो अक्सर ये उस टाइम पर निकलती है कि रात का खाना खा लिया, अब कुछ ज़रा सा मुंह को मीठा करना है, तो ये उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये होता है कि मेरी अम्मी तो गुड़ भी थोड़ा सा रख लिया, और सुन्नत भी है कि आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लें, तो वो तो गुड़ भी खा लेते हैं उनके यहाँ तो माशाल्लाह से हमारे यहाँ खाते हैं, लेकिन इतना नहीं। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें पत मुझे अच्छी लगती है। और ये जनाब इनको नहला धुला के साफ़ सुथरा करके इसलिए सुला रही थी कि अपने और बहुत से काम से फ़ारिग हो जाऊं, क्योंकि ये जब होती हैं ना तो इनके साथ काम करना ज़हनी तौर पे तो तैयार रहते हैं कि काम में टाइम लगेगा जब ये मेरे साथ हैं, लेकिन ये कोशिश ये होती है कि भाई अब दोपहर में थोड़ी देर ये सो जाएं तो मेरा और भी काम आसान हो जाए। तो ये देखें इनको सुला रहे हैं, और ये माशाल्लाह कितना माशाल्लाह माशाल्लाह ये रूटीन में इनके। अब बैकग्राउंड में जो आवाज़ आई है उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो आ रही है, और मेरे पास भी यही टाइम है, पहले भी बता चुकी हूँ। और ये देखें ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा पढ़ लेती हैं, और पढ़े बगैर ये सोती भी नहीं है, ये भी इनकी एक अच्छी बात है। और ये था कि हमारी अम्मी ने भी आदत डाली थी, पूरा वही वो इस्लामियत का पूरा एक पूरी एक बुक नहीं होती, वो पढ़ा के सुलाती थी मेरी बहनों को, हम कौन है, हमारा मज़हब क्या है, इस तरह के। और अब सोचते हैं ना, वाकई मुझे इतनी मतलब सोच के भी हंसी आती है। देखें पहले की माओं ने इतनी डिग्री भी नहीं ली थी, लेकिन ये कि कितना वो करते थे अपनी औलादों के साथ। और आजकल ये कि माशाल्लाह ये कि कम अज़ कम इंटर तो करीबी होती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए इतना प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते। करना चाहिए अपने बच्चों की, यही एज है इनकी तरबियत की ना। 3 साल तक माँ की गोद एक बेहतरीन तरबियत गाह, एक बेहतरीन स्कूल है। और ये इन्होंने ये ली चूटी की नींद। मैंने बस इतनी सी सफाई करी थी कि मैंने सीढ़ियों पे थोड़ा सा पानी से साफ़ कर लिया था, क्योंकि बहुत किरकिराहट सी हो रही थी, तो मैंने पानी से ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि पानी नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने सीढ़ियाँ साफ़ कर ली थी, और ये फिर उठ गई थी। अब उठ गई हैं तो ये वाला बिस्किट बहुत शौक़ से खाती हैं, लेकिन खाने का तरीका बड़ा भाई, क्योंकि नहला धुला दो और फिर ये इस तरह करके ना अलग अलग करके खाती हैं। बीच में जो इसकी लगा हुआ होता है क्रीम, उसको इस तरह करके बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद इस तरह ही खाती है। और फिर ये हालांकि सफाई ही की थी खाली मैंने, तो ये देखें ये टॉफ़ी को भी नहाई धोई हुई बच्ची जो है ना, ये 1 घंटे के अंदर बस अपना हुलिया बिगाड़ लेती हैं। और ये देखें ज़रा नेल्स कितने गंदे कर लिए इन्होंने, ये मार्कर से करे थे। फिर इन्हीं की मौजूदगी में मैंने खाना बनाना था भाई, और खाने में ये बैंगन आलू बना रही थी। ये भगारे बैंगन होते हैं, अचार का मसाला इस्तेमाल होता है इसमें। तो ये देखें हल्दी डाल दी है, डाला था मैंने इसमें, और तेल के साथ ही टमाटर है इसमें, और हल्दी है, कुटी हुई मिर्चें हैं, हरी मिर्च भी डाली थी, ज़ीरा डाला था, कड़ी पत्ता और ज़ीरे का भगार के साथ ये सारी चीज़ें डाल दी, और थोड़ी सी इमली भी डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी इमली डाली है, क्योंकि बाज़ जगह ज़्यादा खट्टा खाया जाता है, हमारे यहाँ नॉर्मल मीडियम ये कि खटास ना हो।
तो ये मेरे हस्बैंड को ज़्यादा खट्टा नहीं, बहुत ज़्यादा खट्टा जो अलग से नज़र आता है ना, अलग ही टेस्ट आ रहा होता है, वो चीज़ नहीं, मीडियम। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें इमली डाली है। अच्छा, इसकी कटिंग भी ना डंडी का हल्का सा ऊपर से कट करा है, डंडी को पूरा रखा है मैंने। और जब मैंने इसमें 4 मतलब 4 इस तरह जो करा है ना, क्रॉस में जो करा है इसको, बैंगन को कट करा है, तो उस पे से हल्का सा फिर आप देखेंगे कि इसमें से निकाल के ना पीस को टेस्ट भी कर लिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा नहीं इसमें ये भी हुआ, ये मेरे साथ हो भी चुका है कि ना करवाहट से आई है, तो वो वेस्ट ना हो आपका खाना ना, तो इसलिए पहले से हर हर बैंगन को ना थोड़ा सा चख लें, ताकि करवाहट जिसमें हो उसको साइड में कर दें। और फिर ये हल्की आंच पे हमने दम पे रखेंगे। और ये देखेंगे इस तरह मैंने ये कट करके खा के टेस्ट करके, बाकी फिर मैं चेक करके डाल रही थी प्रॉपर कि ये कड़वा ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये देखें लास्ट टाइम कर रहा था तो इस तरह आ गया था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों कड़वे हो गए। तो ये डंठी समेत में डालती हूँ, इसमें भी बहुत जायका होता है और बहुत मज़े के लगते हैं। और मेरे हस्बैंड खाते नहीं थे, ये कभी भी नहीं खाते थे, उन्होंने कभी नहीं खाए, लेकिन ये कि मेरे हाथ के उनको अच्छे लगे, तो इसकी वाहिद उन्होंने कि हाँ ये तुम्हारे ही हाथ के ज़्यादा अच्छे होते हैं, वरना मेरी सास के हाथ के खाने वाकई बहुत जायकेदार होते थे। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुकर चलाना ही मैंने उनसे सीखा है, कुकर मुझे नहीं आता था कि किस तरह चलाते हैं, तो उन्होंने ही बताया था कि बेटा इस तरह करके चलाया करो। तो हालांकि डरती थी कुकर से मैं बहुत ज़्यादा, तो कुकर उन्होंने बताया मुझे चलाना कि कैसे चलाते हैं। और ये देखें मैंने इसमें कलौंजी डाली है, ऑयल वगैरह सब डला हुआ है, मिर्चें डली हुई हैं, कुटी हुई मिर्च भी डली हुई है, हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं, और ये सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। कलौंजी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, ये कच्ची सौंफ है, मैं अक्सर भून के भी रखती हूँ। ये देखें इनका हाथ आ गया। ये सौंफ देखकर बस कि मुझे भी खिलाएं तो ऐसा हो सकता है कि मेरे किसी व्लॉग में ये मेरे साथ ना हो। ये तकरीबन ज़्यादातर कहीं यहाँ दूर जाना हो तो मैं लेकर नहीं जाती इनको, क्योंकि ले जाना ज़रा मुश्किल होता है, तो फिर ये रास्ते में सो भी जाती हैं, तो इसलिए मैं इनको बस कहीं अगर कहीं बाज़ार गई हुई हूँ, कहीं गई हुई हूँ, तो वहाँ तो ये नज़र नहीं आएंगी, वहाँ मौजूदगी नहीं होगी इनके। घर में ये माशाल्लाह साथ साथ ही नज़र आएंगे हर चीज़ में। और यहाँ पे ये अपनी डेस्क रखकर मेरे साथ ये बनवा रही हैं खाना। मुझे तो लग रहा है माशाल्लाह ये सीख ही जाएगी इसी चक्कर में ना, ये मेरे साथ साथ लगे ना। तो ये इसको फिर हम दम पे रखेंगे। अब दम पे नमक डालने के बाद इसको दम पे रखा, और फिर ये फाइनल इसकी ये डंठी समेत है। और ये देखें प्लेट में निकालते हुए, बहुत अच्छे हैं, बहुत जायकेदार होते हैं, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं ये बैंगन आलू। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। कोई टिप हो उसको भी ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।